उस दौर को भी याद करिए जब मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और आडवाणी रथ यात्रा निकाल रहे थे, और उस दौरान किस तरह से गोलियां चलवाई गई थी और किस तरह से साथ दिया गया था, कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव का साथ दिया था, और किस तरह से पूरा राजनीतिक षड्यंत्र रचा गया था। उस दौर को भी नहीं भूलना चाहिए। और क्या ये भी वजह रही कि जो कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो गर्त में घुसी थी तो आज तक गर्त में ही है, उठ नहीं पाई, क्योंकि इस मसले पर अगर आप इस तरह से राजनीति करेंगे तो जाहिर तौर पर उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ता है। देखिए, ऐसा है कि आपने बात करी उस दौर की, तो कल्याण सिंह का भी आप देखें, जब तक उनको इम्यूनिटी मिली हुई थी, एज गवर्नर वो काम कर रहे थे, तब तक ठीक था। अब मुकदमा फिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई, एक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। और उसी तरह से आप देखें, देखिए सबसे अहम जो मुद्दा है इस समय कि जिस तरह से अभी जिक्र हुआ के मोहम्मद की, जो उन्होंने बातचीत आगे रखी, उन्होंने बोला कि भाई देखिए आप लिटरेरी एविडेंस की उसको दूसरे अहमियत दी जाएगी, सबसे अहमियत ज्यादा जो दी जाएगी वो एएसआई की फाइंडिंग्स को दी जाएगी। देखिए कितनी बड़ी बात बोली उन्होंने, एज आर्कियोलॉजिस्ट और एक बड़े ऊंचे ओहदे पे बैठे थे, तो उन्होंने वो बोला कि साफ कि आपको जो प्रमाण जो मिलेंगे, कोर्ट उस बात का संज्ञान लेगी और कोर्ट उसी तरह से किसी निर्णायक फैसले को सुनाएगी। क्योंकि देखिए ये बात तो निश्चित है, जो फैसला आएगा बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा, क्योंकि जिसके भी पक्ष में आए, कि आप ये नहीं कह सकते कि इसके पक्ष में आएगा, कि वो तो कोर्ट ही जानता है। जब वो कोर्ट अपने 5 जजों की खंडपीठ एक उस पर सब चीजों का संज्ञान लेगी, सब फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए, और किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, तब होगा। लेकिन अभी सबसे जो जरूरी बात है कि आप देखें कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो मीनाक्षी अरोड़ा है, उन्होंने 3-4 बातें बड़ी, देखिए वो बड़ी एक उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने एक बात बोली कि स्टेटस को बना रहे। स्टेटस को बनना ही इस केस के लिए सबसे खराब बात है। कारण ये कि इतने सालों से तो मामला सुलझा नहीं, उलझा रहा, और उलझन की वजह से ही आपस में हिंदू मुसलमान जो है, जो एक वैसे जो है यहीं पर हिंदुस्तान है जहां पर फूल वालों की सैर निकलती है, उन्होंने कोर्ट को यह बोला कि जो जफर जिलानी है, उन्होंने एक एक्सीडेंटली गलत बात बोल दी, और ये बोल दिया कि राम चबूतरा जो है भगवान राम जन्म भूमि की, भगवान राम का जन्म स्थान है। तो उन्होंने बात एक तरह से यूटर्न ले लिया उनके बिहाफ पे बात कर। दूसरी बात उन्होंने ये बात करी कि भाई जब महंत रघुबर दास जो है उनको मना करा गया, उनको बोला आप यहां पर राम मंदिर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसका कारण यह है कि 356 साल पहले मंदिर तोड़कर यहां पर मस्जिद बनाई गई थी, क्योंकि इतना टाइम हो गया, और अब आप उसका समाधान, क्योंकि उन्होंने दलील ये बात बोली कि इसलिए मना करा गया मंदिर बनाने के लिए क्योंकि समय बहुत निकल चुका है, तो अब इसका उस पर कोई समाधान नहीं निकल सकता, तो स्टेटस को ही बढ़िया है, जैसा मामला ज्यों का त्यों वैसा ही रहे। वो चाह रहे थे कि मामला ऐसे ही रहे, क्योंकि तभी उनके पक्ष में आएगा। इसी तरह से आप देखें, सबसे बड़ी बात कि ये मामले को लटकाने की जो कोशिश है, जिस तरह से बात करी अफजल गुरु के लिए, तो कोर्ट को रात को भी आपने खोल दिया, और ये मामला जितना संवेदनशील है, तो उसमें अगर कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है और अच्छी अपनी इच्छा शक्ति दिखा रहा है कि भाई, तो उसमें तो स्वागत करना चाहिए सबको, उसमें तो किसी तरह की राजनीति होनी नहीं चाहिए। अफसोस की बात है अगर उसमें भी आप अगर स्वागत ना करें, जो भी फैसला हो, जिसके भी पक्ष में हो, देखिए क्योंकि कोर्ट पे सर्वोपरि मानकर सर माथे लेना पड़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को पूरा भरोसा जताना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो ऊपर कुछ भी नहीं है। और मैं एक बात इसमें जरूर बोलना चाहूंगा, यही वही हिंदुस्तान है जहां पर आप राम सेतु पे भी सवाल उठाते हैं। जब भगवान राम ने श्रीलंका जाना था और वो ब्रिज उन्होंने वहां से पुल बनाया, तो उस पर भी आप सवाल निशान उठाते थे। नासा की जबकि फाइंडिंग्स थी कि यहां पर कुछ दिखता है, तो उसमें भी ये वही हिंदुस्तान है कि जहां पर आप सवाल निशान हर चीज पे लगा दें और फिर कहें कि देखिए आप इंटॉलरेंस की बातें करते हैं। देखिए, और यही देखिए कितनी दुख की बात है कि यहां पर, और किसी, मैं धर्म की बात नहीं करूंगा क्योंकि ये धर्म वाला मुद्दा ही नहीं है, ये तो एक मामले को जिस तरह से हम पेश करें कि आप एक हिंदू धर्म की अगर आप बात करें, क्योंकि मुद्दा उस पर चल रहा है कि आप देखिए कि आप एक तरफ रामायण की बात करते हैं, उसमें आप बोलते हैं कि ये कोई बुद्धिजीव है, कि आप बोलते हैं अलग तरीके से इंटरप्रेट करें। कमाल की बात है, कैसे ये अजीब सी बात करते हैं कि आप बोलेंगे कि भगवान राम की तो पत्नी सीता थी, तो आप अगर अलग अलग उसमें दिखाएं इंटरप्रिटेशन, बोले नहीं ये टॉलरेंस है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आपको बिल्कुल छूट मिल जाए, फिर आप बोले आप पे कोई रोक टोक करे, तो आप बोले देखिए क्या हो रहा है। जब से 2014 से देखिए, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी स्कॉलर्स को सुना जा रहा है आजकल टीवी चैनलों पे कई जगह ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं। देखिए आजकल आवाज हमारा गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, क्या क्या बात, अवार्ड वापसी हमने देखा था, पूरा ब्रिगेड आ गया था आगे सामने। तो असल मुद्दा क्या है सब समझते हैं, जनता ने जवाब भी दे दिया 2019 के चुनाव में। और मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, देखिए ये भाजपा के बारे में या कोई बात बोलते हैं कि 2 मेंबर थे पहले,
और उस 80 के दशक में, और वो तो 300 पे आ गए, लेकिन अगर कांग्रेस और बाकी पार्टियां अभी भी बात नहीं समझती कि वो राइटिंग ऑन दी वॉल, या लोगों की नब्ज को नहीं समझते कि लोगों को क्या चाहिए, विकास चाहिए और अच्छा, ये बाकी दलगत राजनीति नहीं चाहिए, तो वो दिन भी दूर नहीं कि वो उनका भी भाजपा वाला हिसाब हो जाएगा। ठीक है। अभिनव जी से मेरा एक सवाल